धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, हद से गुजर जाना है। केमिस्ट्री के प्यार को धीरे धीरे बढ़ाना और इसके कंसेप्ट को इतना ज़्यादा सीखेंगे, इतना ज़्यादा सीखेंगे कि हद से गुजरेंगे और हर कंसेप्ट को केमिस्ट्री का क्या करेंगे, यूं ही सॉल्व कर देंगे। You all must welcome in Super 30 केमिस्ट्री क्लासेस सिचुएटेड एट काशीपुर समस्तीपुर। प्यारे बच्चे, आज बहुत ही खुशी फील हो रहा है कि अपने गैस क्वेश्चन से 100% करीब 100% क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में हम लोग टाइप ऑफ यूनिट सेल, एकक कोशिका के प्रकार के बारे में काफ़ी डिटेल से जानेंगे। उसकी अवयवीकरण के व्यवस्था के आधार पे एकक कोशिका को क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में हम लोग बांटेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग एकक कोशिका क्या होता है जाने थे। एक दीवार लिए थे, दीवार को हम लोग जालक क्रिस्टल जालक बोले थे, और वो जिस चीज़ से मिलकर बनी है, जैसे ईंट से मिलकर बनी होगी तो ईंट को क्या बोले थे हम लोग, बोलिए, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, एकक कोशिका बोले थे। तो उस एकक कोशिका यूनिट सेल के व्यवस्था के आधार पे हम लोग एकक कोशिका का हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लेंगे ये एक प्रकार का क्या एकक कोशिका है, ये जब सही रूप से व्यवस्थित होगी तो एक प्रकार का जालक का निर्माण होगा जो एकक कोशिका का जालक कहलाएगी। इस एकक कोशिका में इसका जो अवयवीकरण होगा, अवयवीकरण जो कॉर्नर पे होती है, ये कॉर्नर देख सकते हैं, इसमें 4 प्रकार के कॉर्नर इधर है और 4 कॉर्नर क्या है, इधर है। इधर 4 कॉर्नर कौन कौन है देखिएगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ठीक उसी प्रकार इस साइड से भी होगा कॉर्नर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नहीं, 4 कॉर्नर इधर और 4 कॉर्नर इधर, टोटल कितना कॉर्नर हो जाएगी, कोण 8 कोण हो जाएगी। तो उसके व्यवस्था के आधार पे यहाँ पे एक अवयवीकरण को रख देंगे, दूसरा अवयवीकरण यहाँ पे रख देंगे, तीसरा अवयवीकरण को देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए। इसको मार्किंग कर देते हैं, मार्किंग यहाँ पे देख लीजिए, ये एक अवयवीकरण, ये एक अवयवीकरण, कितना अवयवीकरण हो गई, 4, 1, 2, 3 और 4। इस तरह से भी कुछ इसी तरह से करेंगे, एक अवयवीकरण, दूसरा अवयवीकरण, तीसरा अवयवीकरण एवं चौथा अवयवीकरण। इसके आधार पे अवयवीकरणों की व्यवस्था के आधार पे हम लोग किसका पाठ पढ़ेंगे, एकक कोशिका का हम लोग। तो अवयवीकरण किस तरह से व्यवस्थित है, टोटल 8 क्या है कॉर्नर है, 1, 2, 3, 4। इस साइड से भी देखेंगे 1, 2, 3 एंड 4। इसके व्यवस्था के आधार पे हम लोग यूनिट सेल को क्या करेंगे, मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं एकक कोशिका का प्रकार, इंग्लिश में टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का क्या पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे। तो यूनिट सेल को उसके अवयवीकरण की व्यवस्था के आधार पर कितने पार्ट में बांटेंगे, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, 2 पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट को बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसे सिंपल क्यूबिक सेल कहा जाता है, जिसे हिंदी में बोलेंगे आध एकक कोशिका। जिसका अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आए वो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, या एनसीईआरटी में से आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी में हिंदी का बुक आप उल्टाइएगा, उसमें आपको मिल जाएगा इसका हिंदी। तो एक होगा सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा प्रकार क्या होगा, सेंटर्ड यूनिट सेल। केंद्रक एकक कोशिका, ये केंद्रीय एकक कोशिका। केंद्रीय एकक कोशिका में फिर से क्या है, अवयवीकरण अलग अलग प्रकार का होगा। तो फर्स्ट में होगा बॉडी सेंटर यूनिट सेल, उसके बाद होगा फेस सेंटर यूनिट सेल, जिसे एफसीसी से डिनोटेड करेंगे, और थर्ड क्या होगा, इंड सेंटर यूनिट सेल, जिसे हम लोग डिनोटेड करेंगे ईसीसी से। तो पूरा के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सिंपल क्यूबिक सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। एक प्रकार का यूनिट सेल जिसमें अवयवीकरण, ये मान लेंगे एक प्रकार का यूनिट सेल है जिसमें अवयवीकरण केवल कॉर्नर पे स्थित होगा। देखिए जैसे फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड एंड फोर्थ, इधर से भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, टोटल 4 कॉर्नर पे अगर अवयवीकरण किसी क्रिस्टल जालक में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आध एकक कोशिका। देखिए समझिए, इस प्रकार के एकक कोशिका में अवयवीकरण जालक बिंदु कोशिका के केवल कोनों पर स्थित होता है। तो देखिए जैसे इसमें देखे थे ठीक उसी प्रकार इसमें भी होगा। ये फर्स्ट कॉर्नर होगा, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, ये 7th और ये 8। इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। तो ये पहला होगा, ये जो दिखाई दे रहा है ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ठीक उसी प्रकार उस साइड से भी होगा। देखिए ये जो है ये दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, इस पार्ट को ऐसे करके रखेंगे। ये पार्ट ये जो है वो ये है,
और ये कोण जो दिखाई दे रहा है आप देखिए, देखने का प्रयास कीजिए। ये कॉर्नर को यहाँ पे डिनोटेट किया गया और इस कॉर्नर को यहाँ पे डिनोटेट किया गया है। तो वैसा यूनिट सेल जिस पे अवयवीकरण केवल कॉर्नर पे, टोटल 8 कॉर्नर पे स्थित होगा, तो इस प्रकार के एकक कोशिष्टिका को हम लोग आधे एकक कोशिष्टिका या प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। डेफिनेशन समझिए, इस प्रकार के एकक कोशिष्टिका में अवयवीकरण 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आठों अवयवीकरण कोशिष्टिका के केवल किस पे होगा, कोना पे स्थित होगा। इस प्रकार के जितने भी यूनिट सेल होगा उसे क्या कहेंगे, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक सेल कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ इस ऐसा भी यूनिट सेल होती है जिसमें अवयवीकरण कॉर्नर के अलावा भी स्थित होगा। तो कॉर्नर के अलावा कहाँ कहाँ स्थित होगा उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से यूनिट सेल को बांटेंगे। तो सेंटर यूनिट सेल वैसा एकक कोशिष्टिका जिसमें अवयवीकरण 8 कॉर्नर के अलावा भी स्थित हो, तो इस प्रकार के यूनिट सेल को क्या बोलेंगे, सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे। 8 कोण देख लेंगे, ये एक प्रकार की यूनिट सेल जिसमें अवयवीकरण इस कॉर्नर, ये 8 कॉर्नर के अलावा मतलब कहाँ का स्थित होगा, तो जहाँ जहाँ इसके अलावा स्थित होगा उसके आधार पर फिर से यूनिट सेल बढ़ जाएगी। तो सेंटर यूनिट सेल वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवीकरण कहाँ हो, कॉर्नर के क्या हो, अलावा भी स्थित हो, इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग सेंटर यूनिट सेल कहेंगे। सेंटर यूनिट सेल में को फिर से हम लोग कितने भाग में बांटेंगे, 3 भाग में बांटेंगे। किसके आधार पे, उसके अवयवीकरण कॉर्नर के अलावा कहाँ कहाँ स्थित है इसके आधार पर बांटेंगे। अगर अवयवीकरण सेंटर यूनिट सेल में अवयवीकरण बॉडी के सेंटर पे हो, तो ये मान लेंगे एक प्रकार का यूनिट सेल है। क्या है, ये एक यूनिट सेल है। इट मीन समझिए ईंट, जनरल भाषा में हम लोग समझे थे पिछला वीडियो के दौरान। इसमें अवयवीकरण कॉर्नर पे तो स्थित होगा ही, ये 8 कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसके अलावा एक सेंटर पे भी, इस बॉडी के सेंटर पे स्थित होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। हम लोग इस 3 डायग्राम में देखने का प्रयास करते हैं। इस पे होगा स्थित, उसके बाद इस पे भी होगा, इस पे भी होगी, इस पे भी होगी, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, तो 8 हो गया। इसके अलावा एक मिड पॉइंट में होगी, बीच में होगी, बीच में मतलब इस सतह पे भी नहीं, इस सतह पे भी नहीं, इस सतह पे भी नहीं और साथ ही साथ इस सतह पे भी नहीं, उसके जस्ट बीच में स्थित होगा। जैसे 5 लड्डू, या देख लेंगे कि लड्डू रखते हैं, तो लड्डू एक साइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और उसके बीच में एक बार क्या करेंगे, लड्डू के अरेंज कर देंगे। समझने का प्रयास कीजिए, 4 लड्डू नीचे से और 4 लड्डू ऊपर से, और उस ऊपर और नीचे वाली जो 4 लड्डू होती है उसके बीच में एक लड्डू रख देंगे। तो वो लड्डू का मतलब मूंगवा होता है, जैसे आप लोग क्या किए हैं, खाए हैं। तो वो जो होती है कॉर्नर के अलावा भी एक अवयवीकरण स्थित होगा जिस प्रकार के यूनिट सेल में, उसे हम लोग बोलेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अब हम लोग जानेंगे फेस सेंटर यूनिट सेल क्या होता है। तो फेस का मतलब क्या होती है, फेस का मतलब उसकी ऊपरी सतह या सरफेस होगी। तो अवयवीकरण किसके अलावा, उसके कॉर्नर के अलावा फेस पे भी स्थित होगा। ये 8 कॉर्नर था और देखिए 6 फेस, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल कितना कॉर्नर, फेस, 6 फेस। अब प्रत्येक फेस पे भी क्या होगा, यदि अवयवीकरण स्थित होगा तो इस प्रकार के जितने भी क्रिस्टल सेंटर क्यूबिक सेंटर यूनिट सेल होगा उसे हम लोग फेस सेंटर यूनिट सेल कहते हैं, जैसे डिनोटेट करते हैं FCC से। तो समझिए, देखिए ये पहला कॉर्नर पे अवयवीकरण, दूसरा कॉर्नर पे अवयवीकरण, तीसरा कॉर्नर पे, चौथा कॉर्नर पे, 5वां, 6ठा, 7वीं और 8वीं। इसके अलावा कितना फेस, टोटल 6 फेस। तो देखिए पहला फेस ये, दूसरा फेस ये, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, उसके बाद तीसरा फेस एंड चौथा फेस। देखिए ये चौथा फेस, 2 फेस और भी होगा, ये एक फेस होगी और इस साइड से भी तो एक फेस होगा। तो इस साइड से जो फेस होगा इसको यहाँ पे डिनोटेट किया गया है। ये जो फेस देख रहे हैं, यहाँ नहीं, यहाँ पे डिनोटेट किया गया है। ये हुआ आगे वाला और ये कौन सा फेस हो गई, पीछे वाला फेस हो गई। तो टोटल कितना फेस होगा, 6 फेस होगा। और 6 फेस पे क्या होगी, अवयवीकरण स्थित होगा। इसलिए इस प्रकार के क्यूबिक क्रिस्टल को क्या बोलेंगे, या सेंटर यूनिट सेल को हम लोग फेस सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे। अब हम लोग जानेंगे इंड सेंटर यूनिट सेल क्या होता है। तो वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवीकरण
कॉर्नर के अलावा भी दो विपरीत फेस पे स्थित हो। सिंपल समझेंगे, आगे हम लोग आपको बताने वाले हैं कि फेस सेंटर यूनिट सेल क्या होगा। मान लेंगे जिस घर में आप हैं वो घर देखिए, एक इस साइड की दीवार, एक उस साइड की दीवार, दो दीवार, एक आपके सामने का दीवार और एक आपके पीछे की दीवार, 4 दीवार हो गई। एक छत वाला देखिए कितना हुआ, बोलिए 5 हो गया, और एक जस्ट नीचे जिस सरफेस पे आप बैठे हुए हैं वो कितना, टोटल 6 फेस हो गया कि नहीं। तो कॉर्नर के अलावा भी, कॉर्नर मतलब 8 कॉर्नर, एक उस साइड से देखिए 2 3 4, इधर से 5 6 7 और 8, टोटल कितना कॉर्नर, 8 कॉर्नर होगा। इसके अलावा दो विपरीत फेस पे, तो दो विपरीत फेस जैसे आपके सामने वाला फेस देखिए एक, और एक उसके जस्ट विपरीत, तो 2 फेस हो गया। एक इस साइड देखिएगा, इस साइड वाला फेस, और एक उस साइड वाला फेस, तो क्या हो गया, विपरीत फेस हो गई। तो वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कॉर्नर के अलावा, तो कॉर्नर देखिए, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, पांचवा, छठा, सातवीं और टोटल कितना, 8, 1 2, ये भी एक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके अलावा दो विपरीत फेस, दो विपरीत फेस, इट मीन्स जो सरफेस होगा उसका विपरीत क्या होगी, छत वाला होगी। इस साइड वाला जो सरफेस फेस होगा उसका जस्ट विपरीत ये होगा, और इस साइड वाला का जस्ट विपरीत क्या होगा, ये होगी। तो इस प्रकार क्या होगा, जस्ट विपरीत फेस पे भी और साथ ही साथ कॉर्नर पे भी स्थित होगा। तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, इंड सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे, जिसे हम लोग इस फिगर में देखते हैं। देखिए इंड सेंटर ईसीसी का एग्जांपल, टोटल 8 कॉर्नर पे होगा, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, 8 कॉर्नर पे भी होगा। इधर का 4 कॉर्नर और इधर की 4 कॉर्नर, 8 हो गया। इसके अलावा 2 विपरीत फेस, इसका जस्ट विपरीत क्या होगा, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, मेरे और होगी, मतलब ये होगी, ये इसका जस्ट विपरीत, इसका जस्ट विपरीत ये, तो इस पे स्थित होगा, तो इसका जस्ट विपरीत इस पे भी अवयवी कण होगी। अब इसका देखिए, इस पार्ट का ऊपर वाली पार्ट जो यहाँ दिखाई दे रही है, इसका जस्ट विपरीत फेस कौन होगा, ये होगी। देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए, ये है, इसका जस्ट विपरीत इस साइड वाला होगा। अब देखिए इसका जस्ट विपरीत इस साइड वाला, तो कोर्ना के अलावा 3 विपरीत फेस पे भी स्थित, 2 विपरीत फेस पे भी स्थित हो, तो इस प्रकार के अवयवी कण को हम लोग क्या बोलेंगे, इंड सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे, जिसे हम लोग ईसीसी से डिनोटेट करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से रिवैप कर लेते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या पढ़े। टाइप ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल हम लोग कल के क्लास में या इससे पीछे वाली वीडियो में हम लोग देखे थे कि यूनिट सेल क्या होगा। यूनिट सेल का मतलब समझ लेंगे, जिस घर में हम लोग रह रहे हैं ना, उसकी जो दीवार है, उसकी जो ईंटा होगा वही क्या कहलाएगी, यूनिट सेल कहलाएगी। और जब ईंटा नियमित रूप से व्यवस्थित हो जाती है तो पूरी दीवार का निर्माण होगा। और दीवार को केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहे थे, बोलिए, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस बोले थे। तो क्रिस्टल लैटिस में दीवार और उसका जो अवयवी कण होगा ईंट, उसको क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। तो यूनिट सेल एकक कोशिका का प्रकार पढ़ेंगे, उसके अवयवी कण की व्यवस्था के आधार पर। तो 2 प्रकार था, एक था प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसे हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोले थे, और हिंदी में क्या बोलेंगे उसे, आद्य एकक कोशिका। वैसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कॉर्नर पे स्थित हो, उसे क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक एकक कोशिका बोलेंगे, जो फिगर में दिखाया गया है। दूसरा सेंटर यूनिट सेल, वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण टोटल 8 कॉर्नर के अलावा भी स्थित हो, तो इसे क्या बोलेंगे, सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। कुछ इस तरह से नंबर है 9905105360, ये 5 है, इसे गौर से समझिएगा, ये 5 है। तो इसका डेफिनेशन चाहिए तो इस पीडीएफ, इस व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप के द्वारा क्या कर दी जाएगी, सेंड कर दी जाएगी। तो सेंटर यूनिट सेल, वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण क्या हो, कॉर्नर के अलावा भी स्थित हो, उसे बोलेंगे सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे। इसके अलावा अवयवी कण जैसे जैसे व्यवस्थित होगी वैसे वैसे क्या होगा, यूनिट सेल होगी। तो अगर बॉडी पे स्थित होगा, कॉर्नर के अलावा भी एक बॉडी पे स्थित होगा, तो इसे बॉडी सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे। अगर कॉर्नर के अलावा भी 6 फेस पे, 6 फेस आपको पता ही चलता होगा, एक जिस सरफेस पे आप अपने घर को देखिए, घर भी क्या है, एक यूनिट सेल है। इसका नीचे वाली सरफेस जिस पे आप बैठ कर क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एक जस्ट उसका ऊपर होगा तो 2 फेस हो जाएगी, एक इस साइड का फेस, एक इस साइड का फेस, 4 फेस हो जाएगा, एक उस साइड का फेस 5, और एक सामने जस्ट पीछे वाला फेस क्या होगा,
होगा 6 फेस हो जाएगी। तो ये 6 फेस पे भी स्थित होगा, एक फेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां ऊपर वाला, और ये क्या छठा नीचे वाली फेस है, तो इस पे भी अवस्थित होगा। तो इस प्रकार के अवयवी कण को क्या अवस्थित होगा, बिल्कुल सही, अवयवी कण अवस्थित होगा। तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग फेस सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे, जिसे FCC से डिनोटेड किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इंड सेंटर यूनिट सेल। तो यह एक प्रकार का सेंटर यूनिट सेल है जिसमें अवयवी कण कॉर्नर के अलावा 2 विपरीत फेस, कितना विपरीत फेस पे, 2 विपरीत फेस पे, जैसे इसका जस्ट विपरीत ये, बिल्कुल सही बता रहे, इसका जस्ट विपरीत ये और इसका जस्ट विपरीत ये क्या होगा, अवस्थित होगा, विपरीत 2 विपरीत फेस पे अवस्थित होगा। तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम लोग इंड सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे। आज के इस क्लास में यदि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को क्या कर लीजिएगा, आप बार बार देखिए, और इसे उतारने के लिए इसको वीडियो को पॉज करके आप इसे उतार सकते हैं, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चे, इस वीडियो को कई बार आप देखिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।